महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर, जिसने मांगने वाले को कभी खाली नहीं लौटाया, वही कर्ण युद्ध भूमि में बिना अस्त्र, बिना रथ, बिना कवच मारा गया। सवाल यह नहीं है कि कर्ण मरा क्यों, सवाल यह है दानवीर होकर भी कर्ण को अधर्म का फल क्यों मिला। कर्ण का नाम आते ही मन में एक ही चित्र उभरता है, दान। ऐसा दान जो गणना नहीं करता, ऐसा दान जो सामने वाले की जाति, धर्म या पहचान नहीं पूछता। सूर्यपुत्र कर्ण, जिसके द्वार पर जो भी याचक पहुंचा वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उसका दान सिर्फ स्वर्ण या रत्न नहीं था, वह सम्मान था। वह यह स्वीकार करना था कि तुम मांगने आए हो, इसलिए तुम छोटे नहीं हो। कर्ण का जीवन अभाव में बीता, अपमान में पला, लेकिन फिर भी उसके हृदय में कटुता नहीं आई। वह जानता था कि संसार ने उसे पहचान नहीं दी, पर वह संसार को अपना परिचय दान के माध्यम से देगा। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। कहा जाने लगा, यदि देवता भी कुछ मांगने आए तो कर्ण मना नहीं करेगा। और यही बात स्वर्ग तक पहुंची। देवों के राजा इंद्र चिंतित हो उठे, क्योंकि कर्ण के पास वह कवच और कुंडल थे जो उसे अजय बनाते थे। यदि कर्ण युद्ध में गया तो अधर्म की विजय असंभव हो जाएगी। इंद्र जानते थे कर्ण को बल से नहीं, केवल दान से ही पराजित किया जा सकता है। और एक दिन इंद्र एक साधारण ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के द्वार पर पहुंचे। कर्ण ने उन्हें देखा, मुस्कराया और कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, आज जो भी मेरे पास है वह आपका है। इंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। एक क्षण के लिए भी कर्ण रुका नहीं। न उसने यह पूछा कि इससे उसका क्या होगा, न उसने यह सोचा कि युद्ध में वह असुरक्षित हो जाएगा। उसने हंसते हुए अपने शरीर से कवच और कुंडल उतार दिए। वह कवच जो जन्म से उसके साथ था, वह कुंडल जो उसकी पहचान थे। उस क्षण कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह त्याग का देवता था। इंद्र कांप उठे। उन्होंने उसे एक शक्तिशाली अस्त्र दान में दिया। लेकिन सत्य यह है, उस दिन कर्ण ने अपनी सुरक्षा नहीं, अपनी मृत्यु का रास्ता दान कर दिया। और यहीं से कर्ण की गाथा दान से आगे बढ़कर त्रासदी बन जाती है। क्योंकि दानवीर होना महान है, लेकिन सिर्फ दान धर्म नहीं होता। दान देना पुण्य है, लेकिन अन्याय पर मौन सबसे बड़ा पाप। यही वह सत्य है जो महाभारत हमारे सामने निर्दयता से रख देता है। हस्तिनापुर की सभा, राजदरबार सजा हुआ है। सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे हैं। दुर्योधन हंस रहा है, शकुनी पासे फेंक रहा है। और उसी सभा में खड़ा है कर्ण, दानवीर कर्ण, सम्मान का प्रतीक, सूर्यपुत्र। तभी द्रौपदी को सभा में घसीटकर लाया जाता है। एक स्त्री जिसे जुए में दांव पर लगाया गया, उसकी आंखों में डर नहीं, अपमान है। वह प्रश्न पूछती है, क्या एक हारा हुआ व्यक्ति किसी और को दांव पर लगा सकता है? सभा मौन है, भीष्म मौन है, द्रोण मौन है, विदुर तड़प रहे हैं। और कर्ण मौन नहीं रहता, वह आगे बढ़ता है। लेकिन अन्याय रोकने के लिए नहीं, वह शब्दों से द्रौपदी पर प्रहार करता है। वह उसे अपमानित करता है, उसकी मर्यादा पर प्रश्न उठाता है। यही वह क्षण है जहां कर्ण का सारा दान कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि जिस हाथ ने कवच दान किया था, उसी हाथ ने सत्य का साथ नहीं दिया। कर्ण ने वस्त्र नहीं छीने, यह सच है, लेकिन उसने आवाज भी नहीं उठाई। और धर्म कहता है, अन्याय करने वाला और उसे देखकर चुप रहने वाला दोनों समान रूप से दोषी होते हैं। कर्ण जानता था यह गलत है, फिर भी उसने दुर्योधन का साथ चुना। क्यों? क्योंकि उसने कृतज्ञता को धर्म से ऊपर रख दिया। उसने सोचा, जिसने मुझे राजा बनाया, मैं उसके विरुद्ध कैसे खड़ा हो सकता हूँ? यही सोच कर्ण का सबसे बड़ा अपराध बनी। क्योंकि धर्म किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सत्य के लिए होता है। उस दिन कर्ण ने न द्रौपदी को रोका, न सभा को
और उसी क्षण उसके दान की चमक फीकी पड़ गई। महाभारत यह नहीं कहता कि कर्ण दुष्ट था। महाभारत यह सिखाता है अच्छा होना पर्याप्त नहीं, सही के साथ खड़ा होना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। और यही वह मौन का पाप था जो कुरुक्षेत्र में कर्ण के सामने उत्तर बनकर खड़ा हुआ। दुर्योधन ने कर्ण को मित्र कहा। यह शब्द कर्ण के जीवन में सिर्फ संबोधन नहीं था, यह पहचान था। जिस समाज ने कर्ण को बार बार नीचा दिखाया, जिसने उसकी जाति पर प्रश्न उठाए, उसी समाज के सामने दुर्योधन ने उसे गले लगाया। उसने कहा, आज से यह केवल मेरा मित्र नहीं, अंग देश का राजा है। उस दिन कर्ण को केवल मुकुट नहीं मिला, उसे सम्मान मिला। और सम्मान उस व्यक्ति के लिए सबसे मूल्यवान होता है जिसे जीवन भर अपमान मिला हो। यहीं से कर्ण और दुर्योधन की फिर भी कर्ण उसके साथ खड़ा रहा। क्योंकि कर्ण के भीतर एक अदृश्य बंधन था, कृतज्ञता का। उसने अपने मन में एक सीमा खींच ली थी। जिसने मुझे पहचान दी है, मैं उसका विरोध कैसे कर सकता हूँ। और यही सोच धीरे धीरे मित्रता नहीं, मोह बन गई। मोह जो विवेक को ढक देता है, मोह जो सही और गलत के बीच की रेखा मिटा देता है। कर्ण ने धर्म को नहीं छोड़ा था, लेकिन धर्म को पीछे धकेल दिया था। वह सोचता था, मैं दुर्योधन को गलत रास्ते से मोड़ दूंगा, लेकिन इतिहास गवाह है, अधर्म को भीतर से सुधारने वाला अंततः उसी में फंस जाता है। कर्ण दुर्योधन का हथियार नहीं था, लेकिन उसकी ढाल बन गया था। हर बार जब सभा में अधर्म होता, कर्ण का मौन दुर्योधन को और निर्भीक बनाता। और हर बार जब कर्ण चुप रहता, उसकी आत्मा और जोर से चीखती थी। यह युद्ध बाहर नहीं था, यह युद्ध कर्ण के भीतर था। एक ओर धर्म की आवाज, दूसरी ओर कृतज्ञता का बोझ। और हर बार कर्ण ने धर्म से पहले मित्रता को चुना। महाभारत कर्ण को दोषी ठहराता नहीं, लेकिन यह प्रश्न हमारे सामने रख देता है, क्या गलत का साथ केवल इसलिए देना सही हो जाता है क्योंकि वह हमारा अपना है। और यही वह मोह था जो कर्ण को महान योद्धा होते हुए भी अधर्म के पथ पर खड़ा कर गया। कुरुक्षेत्र यह केवल योद्धाओं की भिड़ंत नहीं थी, यह वह भूमि थी जहां हर व्यक्ति को उसके कर्मों का उत्तर मिलना था। और उस रणभूमि में कर्ण खड़ा था, महान योद्धा, अद्भुत धनुर्धर, जिसका नाम सुनते ही शत्रु कांप जाते थे। आज भी वह वैसा ही था। उसके हाथ में धनुष था, हृदय में अग्नि थी और आंखों में अदम्य साहस। लेकिन भाग्य शांत खड़ा नहीं रहता। युद्ध के बीच अचानक कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। घोड़े छटपटाने लगे, रथ हिल नहीं रहा था। कर्ण नीचे उतरा, उसने रथ को उठाने की कोशिश की। उस क्षण उसका ध्यान धनुष से हटा और वहीं कुछ और भी हुआ। जिस अस्त्र विद्या पर उसे गर्व था, जिसे सीखने के लिए उसने सब कुछ सहा था, वह उसे याद नहीं आई। परशुराम का शाप अब जाग चुका था। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में घबराहट थी और ठीक सामने अर्जुन खड़ा था, स्थिर, सजग, धनुष तना हुआ। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह धर्म का प्रतिनिधि था। रथ पर कृष्ण खड़े थे, उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, दया भी नहीं, केवल
न्याय था। कर्ण ने कहा, अर्जुन, नियमों के अनुसार निहत्थे पर प्रहार मत करो। और यही वह क्षण था जब इतिहास थमता है। कृष्ण धीरे से बोले, कर्ण, क्या तब कोई नियम था जब द्रौपदी सभा में अपमानित की जा रही थी? उनका स्वर तीखा नहीं था, लेकिन सत्य से भरा था। कृष्ण ने आगे कहा, अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने मौन रहकर दूसरों को दिया था। यह बदला नहीं था, यह दंड नहीं था, यह कर्म का फल था। कर्ण समझ गया। उसके चेहरे पर क्रोध नहीं आया। उसने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था, जिस दिन मैंने अन्याय के सामने चुप्पी चुनी थी, उसी दिन यह क्षण लिखा जा चुका था। अर्जुन ने बाण चलाया, और वह बाण केवल कर्ण को नहीं, एक विचार को समाप्त कर गया कि महानता केवल शौर्य से मिलती है। कुरुक्षेत्र आज भी गवाही देता है, युद्धभूमि में शस्त्र नहीं, कर्म निर्णायक होते हैं। कर्ण भूमि पर गिर पड़ा। कुरुक्षेत्र की धूल उसके रक्त से भीग गई। वह योद्धा जिसने जीवन भर कभी पीठ नहीं दिखाई, आज आकाश की ओर देख रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, पर उसकी आंखों में भय नहीं था। वहां केवल पश्चाताप था। पश्चाताप इस बात का नहीं कि वह मरा। पश्चाताप इस बात का था कि वह सही समय पर खड़ा नहीं हुआ। कर्ण को अपने दान याद आए। वह द्वार पर आए। हर याचक को कुछ न कुछ देता था, कभी धन, कभी सम्मान, कभी अपना कवच। लेकिन आज वह समझ रहा था, दान केवल देना नहीं होता, कभी कभी सच का साथ देना भी दान ही होता है। और यही वह दान था जो उसने कभी नहीं दिया। द्रौपदी की सभा, वह दृश्य उसकी आंखों के सामने फिर से घूम गया। वह जानता था यह अन्याय है। वह जानता था यह अधर्म है। फिर भी उसने मौन चुना। उसने अपने मित्र की गलती पर आंखें मूंद लीं, और आज उसी मौन की कीमत वह चुका रहा था। कर्ण ने अंतिम बार कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण आगे बढ़े। उनकी आंखों में विजय नहीं थी, वहां करुणा थी। कृष्ण ने अर्जुन से धीरे से कहा, दानवीर होना पर्याप्त नहीं, पार्थ, धर्मवीर होना उससे भी बड़ा है। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर युग के मनुष्य के लिए था। कर्ण की मृत्यु एक योद्धा की हार नहीं थी, यह एक सीख थी कि यदि तुम सत्य को जानते हो और फिर भी चुप रहते हो, तो इतिहास तुम्हें निर्दोष नहीं मानेगा।
कर्ण महान था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन महाभारत यह भी बताता है, महानता केवल व्यक्तिगत गुणों से नहीं बनती, वह बनती है सही समय पर सही पक्ष चुनने से। कर्ण की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और कुरुक्षेत्र एक बार फिर शांत हो गया। लेकिन उसका प्रश्न आज भी हमारे भीतर गूंजता है, अगर तुम गलत को पहचानते हो तो क्या चुप रहना भी पाप नहीं है? तो याद रखिए, कर्ण अधर्मी नहीं था, लेकिन उसने अधर्म का साथ कभी छोड़ा नहीं। और यही महाभारत का सबसे कड़वा सच है। महाभारत योद्धाओं की कहानी नहीं, यह निर्णयों का इतिहास है।